हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू मानवा का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कहता है, हमने क्या गलती की जो हमें इस वर्ल्ड ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि गॉड्स ने भी हमें अबेंडन कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसको एक गॉडेस ने पकड़ा होता है। वो लड़का कहता है, हम चींटियों की तरह पैदा होते हैं और हर किसी के द्वारा दबाए जाते हैं, सिर्फ एक पापी। मौत दया के लायक नहीं, पर मैं तैयार नहीं। हम उन सो कॉल्ड गॉड्स को अपनी डेस्टिनी क्यों डिसाइड करने दे रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई एक लड़के को यिंग टियान नाम से बुला रहा होता है। यिंग टियान हमारा मेन कैरेक्टर है। वो लड़का यिंग टियान को मारते हुए उससे बोलता है, उठ जाओ। और ये लड़का हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है, इसका नाम जिंग टियांग होता है। जिंग टियांग बोलता है, जिंग टियांग क्या तुम पागल हो। जिंग टियांग उसे बोलता है, तुम एक मरे हुए सूअर की तरह सो रहे थे, तुम्हें बस यही कर सकता था। जिंग टियांग उसे बोलता है, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो आज का खाना भी हमें नहीं मिलेगा। जिंग टियांग उसे गुस्सा होकर कहता है कि मैं दिन भर काम करके थक गया था, तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया। जिंग टियांग उसे मारने के लिए बढ़ता है। जिंग टियान बोलता है, ठीक है मैं उठ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पर लोग खाना ले रहे होते हैं। जिंग टियान और जिंग टियान पीछे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिंग टियान उसे बोलता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से दिन ब दिन लोग गायब हो रहे हैं। जिंग टियान उसे बोलता है, कुछ ही लोग गायब हुए, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं। जिंग टियान कहता है कि शायद उन्होंने कोई गलती की होगी या रूल्स को तोड़ा होगा जिस वजह से उन्हें ले गए। जिंग टियान उसे कहता है, एक पापी के रूप में हम सिर्फ गॉड की दया की वजह से जिंदा है। इस बारे में सोचना कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करें, गॉड ही सही रास्ता है। जिंग टियान बोलता है, क्या सच में, और अपने पापों की माफ़ी मांगने से ज़रूर हमें अच्छे रिजल्ट से मिलेंगे। जियांग टिंग उसे बोलता है, क्यों तुम भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। जिंग टियान बोलता है, इधर कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ से बाहर ना जाना चाहता हो। जिंग टियान कुछ सोचते हुए और जाते हुए उसके कहता है, ठीक है मैं उधर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा खाना हो जाए तो काम करने आ जाना, नहीं तो तुम्हें फिर से मारा जाएगा। जिंग टियान उसे बोलता है, तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम अपनी छोटी बहन को इस सिटी से बाहर ले जाओ। जिंग टियान उसे बोलता है, यहाँ से जाना, मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आई ऑफ केओस बंद होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ सब काम कर रहे होते हैं और कोई उन्हें कहता है, जल्दी जल्दी काम करो, क्या तुमने खाना नहीं खाया। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई हमें बताता है कि आई ऑफ केओस, जिसे एक इविल एबिस भी कहते हैं, इसे हमारे एंसेस्टर ने बनाया, जिसने सब कुछ अपने अंदर निगल लिया, इसलिए हम एक पापी बन गए। इविल एनर्जी जो आई ऑफ केओस से निकल रही थी, वो एक पूरी सिटी को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही थी, हर एक चीज़ को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रही थी। इसे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। और फिर गॉड्स अपीयर हुए, उन्होंने ह्यूमंस को बचाया और उसी वक्त पर उन्हें ब्लेसिंग भी दी, और गुनहगारों के रूप में हमें सिनर्स के कॉलर पहनाए गए और इसलिए हमें यहाँ भेज दिया गया और हम एक कैदी बन गए जिन्हें ह्यूमंस हमेशा याद रखेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो यिंग टियान से पूछता है, तुम्हारा नाम यिंग टियान है ना। यिंग टियान पीछे घूमता है, तभी वो आदमी उसे एक डंडे से मारता है और यिंग टियान दूर जाकर गिरता है। वो आदमी यिंग टियान को बोलता है, एक पापी के रूप में इस सिटी को छोड़ने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे। वो आदमी अपने आदमियों को बोलता है, इसे पकड़ो। यिंग टियान बोलता है, क्या इसके बारे में सोचना भी गलत है। वो आदमी कहता है,
इस बारे में सोचना भी गलत है। तुम पापी, तुम्हारी डेथ भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमारे गॉड्स रहमदिल हैं, जिस वजह से तुम जिंदा हो। वो आदमी यिंग टियांग को मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? और उसे मारते हुए बोलते, तुम कचरे। फिर उस आदमी का एक सबऑर्डिनेट उसके पास आता है और उसे कुछ बताता है। वो आदमी बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि डॉक्टर शू पहले ही उधर पहुंच गए हैं और सिचुएशन सही नहीं है। वो आदमी अपने लोगों से बोलता है, इसको अंडरग्राउंड सेल में फेंक दो, मैं वापस आकर इसे देखता हूँ। वो आदमी जियांग पिंग के पास जाकर उसे बोलता है, गुड जॉब, मैं किसी को भेजता हूँ जो तुम्हारी छोटी बहन का ख्याल रखेगा। जियांग पिंग उसे शुक्रिया कहता है और अंदर से यिंग टियांग को सॉरी बोल रहा होता है और बोलता है, अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो अपने आप को दोष दो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स यिंग टियांग को सेल में फेंक देते हैं और बोलते हैं, एक पापी के रूप में तुम आज़ाद होना चाहते हो, तुम कचरे। और वो गार्ड्स गेट को बंद कर देते हैं। फिर हम यिंग टियांग को देखते हैं। यिंग टियांग सोच रहा होता है, एक पापी के रूप में मैं बस आज़ाद होकर जीना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? यिंग टियांग अपने ग्रैंडफादर, मॉम एंड डैड को याद कर रहा होता है और सोचता है, क्या टियानेर सच में माफ़ नहीं करते? बाय द वे, मेरे हिसाब से टियानेर कोई गॉड है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं यिंग टियांग रो रहा होता है। उसी टाइम यिंग टियांग को एक आवाज़ आती है कि मेरे बच्चे, तुम गलत हो। यिंग टियांग बोलता है, ये कौन बोल रहा है? फिर वो एक हाथ को देखता है और बोलता है, टियानेर, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। वो हाथ यिंग टियांग के सर को सहलाता है। यिंग टियांग बोलता है, इतना गर्म और फैमिलियर। यिंग टियांग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, आप तो। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो बोलता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। यिंग टियांग बोलता है, ग्रैंडपा, पर मेरे ग्रैंडपा की तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। यिंग टियांग के ग्रैंडपा अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और बोलते हैं, नादान बच्चे। उस एनर्जी की वजह से यिंग टियांग को कुछ सही से नहीं दिख रहा होता। फिर जब वो देखता है, बोलता है, ये तो यिंग टियांग बोलता है, आप तो। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हम असल में गॉड्स हैं, इस वर्ल्ड के ट्रू गॉड्स। हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गार्ड्स यिंग टियांग को सेल में डाल देते हैं और यिंग टियांग अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है और ये यिंग टियांग के ग्रैंडफादर होते हैं और वो यिंग टियांग को बताते हैं कि हम असल में गॉड्स हैं, इस वर्ल्ड के ट्रू गॉड्स। अब आगे तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यिंग टियांग हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या आप गॉड हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ क्रैक पड़ रहे होते हैं। यिंग टियांग की ग्रैंडफादर पीछे देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम पहले ही यहाँ आ गए। उनके साथ कुछ और गॉड्स भी होते हैं और वो उस क्रैक को देखकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तभी यिंग टियांग बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी उसे एक खतरनाक प्रेजेंस फील होती है और उसकी बॉडी वही फ्रीज हो जाती है। यिंग टियांग बोलता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। यिंग टियांग बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? और उसकी आंखें काली होने लगती हैं। पर तभी यिंग टियांग के ग्रैंडफादर उसे ठीक करते हैं और यिंग टियांग उनसे पूछते हैं, ये अभी मुझे क्या हुआ था? उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि इसके प्रेशर से तुम पैरालाइज हो गए थे। यिंग टियांग सामने देखते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर ये क्या है? तो उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, ये आई ऑफ केओस हैं। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम ही हमारी लास्ट होप हो। और फिर हमें आई ऑफ केओस को दिखाया जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, अब तुम्हें उठना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यिंग टियांग को जो अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए बोलता है कि मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। यिंग टियांग बोलता है, क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था?
पर मुझे वो इतना रियल क्यों लग रहा था। फिर यिंगटियान को गेट खोलने की आवाज़ आती है और वो उधर देखता है और बोलता है कि ये गेट कैसे ओपन है। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है तो हमें एक बॉडी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से जली होती है। यिंगटियान शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये गार्ड है? इसका ये हाल किसने किया? यिंगटियान बाहर जाते हुए बोलता है, बाहर क्या चल रहा है? वो बोलता है, जियांग टीन और बाकी सब किसी परेशानी में ना हो। फिर यिंगटियान जब बाहर जाता है तो आसपास देखते हुए बोलता है कि ये सब आई ऑफ क्यूज की वजह से हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लोगों को जो ज़ॉम्बीज़ जैसे बन गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यिंगटियान के सामने कोई आता है और बोलता है, तो इधर अभी भी एक ज़िंदा बचा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक गॉडेस होती है। यिंगटियान अपने साथियों को इस हाल में देखते हुए रोने लगता है। फिर गॉडेस यिंगटियान को बोलती है, बेचारा पापी, क्या तुम रो रहे हो? यिंगटियान उसे देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? फिर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो बोलता है, गॉड। यिंगटियान उसे बोलता है, गॉडेस प्लीज़ हमें बचा लीजिए। यिंगटियान बोलता है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हमने बहुत गलत काम किया है, प्लीज़ हमें एक और मौका दीजिए अपने आप को सुधारने का। गॉडेस उसे देखते हुए बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। यिंगटियान बोलता है, क्या? गॉडेस उससे बोलती है, तुम्हारी लाइफ चींटियों की तरह है, तुम्हारे पापों को माफ़ नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें दूसरा मौका कैसे मिल सकता है? ये बात सुनकर यिंगटियान शॉक हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि मानो उसके लिए जीने का कोई मौका ही ना हो। फिर गॉडेस उससे बोलती है, रिइंकार्नेशन और कर्मा की वजह से डेथ के बारे में सोचकर उदास होने का कोई मतलब नहीं, यही तुम्हारी किस्मत है। ये सुनकर यिंगटियान बोलता है, क्या हम सच में माफ़ नहीं किए जा सकते? फिर यिंगटियान को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है जो उसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे, तुम कभी पापी नहीं थे, तुम ही हमारी लास्ट होप हो। फिर यिंगटियान उस गॉडेस को बोलता है, क्या तुम एक रियल गॉड हो? क्या ये सब सच में हमारी वजह से हो रहा है? क्या हम सच में गिल्टी हैं? और इस टाइम यिंगटियान का फेस बहुत ही इंटेंस लग रहा होता है। फिर यिंगटियान की तरफ एक हाथ आता है और ये हाथ उसी गॉडेस का होता है। वह यिंगटियान को गले से पकड़ लेती है और गॉडेस यिंगटियान को बोलती है, सीनियर, क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था यिंगटियान सपने में अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो इस वर्ल्ड के गॉड है। फिर यिंगटियान जब उठता है तो वो बाहर जाता है और देखता है कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यिंगटियान को छोड़कर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता है। आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गॉडेस को, जिसने यिंगटियान को गले से पकड़ा होता है। गॉडेस उसे बोलती है, तुम कुछ नहीं बदल सकते। यिंगटियान अपने मन में बोलता है, मैं बाकी लोगों के साथ अपने पापों का प्रायश्चित करके इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था और एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था, पर गॉड ने हमें कोई चांस नहीं दिया और शायद वो हमें जीने भी नहीं देना चाहते। वो चाहते थे कि हम इस सिटी को छोड़कर भी ना जाएं। उनकी नज़रों में हम एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने ऐसे गॉड्स पर भरोसा कैसे कर लिया? फिर गॉडेस यिंगटियान पर अटैक करती है, जिस कारण यिंगटियान डूब जाकर गिरता है। गॉडेस यिंगटियान को बोलती है, तुम इतने बेवकूफ़ हो जो गॉड को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। ये सुनते हुए यिंगटियान गॉडेस को बोलता है, जियांग टीन भी मुझे यही बोलता था। वो हमेशा कहता था कि मेरे आइडियाज़ पागल वाले होते हैं। उसने कहा था कि अगर हम गॉड्स पर भरोसा करेंगे तो वो हमारे पापों को माफ़ कर देंगे। हमें दिखाई जाता है कि उसका सीने वाला कॉलर टूट के नीचे गिर गया होता है। यिंगटियान बोलता है, पर अंत में वो भी बाकियों के साथ मारा गया। और फिर भी गॉड्स कहते हैं कि हम डेथ के लायक भी नहीं। और इस टाइम पर यिंगटियान बहुत गुस्से में होता है। यिंगटियान बोलता है, क्या काइंडनेस, क्या ग्रेटनेस, मेरे हिसाब से ये सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं। वो बोलता है, क्योंकि मैं माफ़ नहीं किया जा सकता तो मैं इस सिंफुल ब्लड लाइन को ज़िंदा रखूँगा। फिर हमें यिंगटियान को दिखाया जाता है जिसके अंदर से वाइट कलर की एनर्जी निकल रही होती है। गॉडेस उसे देखती है और बोलती है, ओह, तुम्हारी पावर्स अवेकन हो गई। यिंगटियान बोलता है, आज मैं गॉड को मार डालूंगा। गॉडेस बोलती है, तुम गॉड को मारोगे, तुम सिर्फ एक चींटी हो। गॉडेस अचानक से यिंगटियान के पास आती है, जिसे
देखकर यिंगटियान भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये तो बहुत फास्ट है। गॉडेस उस पर अटैक करती है जिससे यिंगटियान दूर जाकर गिरता है। गॉडेस उसके पास आते हुए बोलती है मरने का नाटक बंद करो, जिनके पास भी अवेकन पावर्स होती हैं वो इतने वीक नहीं होते। फिर यिंगटियान पत्थरों से गॉडेस पर अटैक करता है पर गॉडेस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वो अपने हाथों से पत्थरों को साइड फेंक देती है। यिंगटियान गॉडेस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और गॉडेस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होती है। पर गॉडेस ने उसके हाथ पकड़कर उसकी इस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है, जिस वजह से यिंगटियान भी हैरान हो जाता है। गॉडेस उसे बोलती है चींटियाँ सिर्फ चींटियाँ ही होती है। गॉडेस यिंगटियान के हाथ को दबाने लगती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और यिंगटियान बहुत जोर से चिल्लाता है। गॉडेस उसे बोलती है एक चींटी गॉड को मारने का सपना देख रही है। यिंगटियान बोलता है मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है पर मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। गॉडेस उसे बोलती है तुम सिर्फ अपनी डेथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। फिर यिंगटियान गॉडेस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है गॉडेस उस पर अटैक कर देती है और अपनी स्वॉर्ड को यिंगटियान के आर पार कर देती है। गॉडेस उसे बोलती है जो भी गॉड के अगेंस्ट फाइट करेगा डेथ ही उनकी आखिरी मंजिल होगी। ये कहते हुए गॉडेस यिंगटियान को खाई में फेंक देती है। यिंगटियान गिरते हुए बोलता है ये ख़त्म हुआ, मैं हार गया। यिंगटियान बोलता है ये भी ठीक है, अब कोई स्ट्रगल नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ बारिश हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है यिंगटियान को जो वहाँ पर मरने की हालत में होता है और एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी पर्सन को जो यिंगटियान को देख रहा होता है। हेलो एवरीवन, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यिंगटियान को गॉडेस ने अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया होता है और फिर गॉडेस उसे खाई में फेंक देती है। यिंगटियान नीचे खाई में जाकर गिरता है जिस वजह से उसे बहुत चोट आती है और फिर वो किसी पर्सन को देखता है जो उसके पास आ रहा होता है और फिर यिंगटियान बेहोश हो जाता है। अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यिंगटियान को जो एक अलग ही जगह पर होता है और उसे कोई उसके नाम से बुला रहा होता है। यिंगटियान पीछे देखता है तो वो जियांगटिंग का भूत होता है और वो बोलता है हमें बचाओ। फिर यिंगटियान अचानक से उड़ जाता है और ये सब यिंगटियान का सपना होता है। फिर यिंगटियान सामने देखता है तो उसे एक भयानक कुत्ता दिखता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी उसे खा जाएगा और यिंगटियान जोर से चिल्लाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक प्यारा सा कुत्ता होता है और यिंगटियान किसी के घर में होता है और फिर उस डॉग के सर पर कोई पीछे से कुछ फेंकता है और जब वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं किसी पर्सन को जिसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो पर्सन बोलता है द कियांग, शरारती मत बनो। और इस पर्सन को देखते ही यिंगटियान और वो डॉग दोनों ही डर जाते हैं। वो पर्सन बोलती है तो तुम उठ गए, बढ़िया है। वो पर्सन बोलती है अगर तुम मर जाते तो तुम्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता। यिंगटियान डरते हुए मन में बोलता है क्या मैं हेल में हूँ और क्या ये लड़की एक हेल मैसेंजर है। फिर वो लड़की यिंगटियान की तरफ बढ़ती है, उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हारा फीवर चला गया। वो लड़की यिंगटियान के ज़्यादा ही पास होती है जिस वजह से यिंगटियान ब्लश करने लगता है और वो सोचता है ये हेल मैसेंजर थोड़ी नरम दिल की है। यिंगटियान ब्लश कर रहा होता है जिस वजह से उसके सर का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें फिर से फीवर क्यों आ रहा है। फिर उस कमरे का गेट खुलता है और कोई पर्सन अंदर आता है और वो पर्सन इस लड़की का डैड होता है। यिंगटियान सोचता है क्या हेल मैसेंजर के भी डैड होते हैं। वो लड़की अपने डैड को बोलती है लगता है इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। यिंगटियान मन में बोलता है ये कौन सी जगह है, क्या मैं मरा नहीं था। वो सोचता है क्या ये हेवन है। फिर पर्सन बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। यिंगटियान उसे बताता है कि मेरा नाम यिंगटियान है। यिंगटियान मन में बोलता है मैं अभी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। फिर वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम ली रोंग है।
और ये मेरी डॉटर ज़ो युन है। फिर यिंग टियान बोलता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। ली रोंग उसे बताता है कि मुझे तुम कुछ दिन पहले कचरे के ढेर में मिले थे और तुम उस वक्त बहुत इंजर्ड थे। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर यिंग टियान हैरान होते हुए बोलता है तो मैं मरा नहीं हूँ, ये हेल नहीं है और ना ही हेवन है। जिसे देखते हुए ज़ो युन ली रोंग को बोलती है डैड शायद फीवर से इसका दिमाग खराब हो गया है। ली रोंग यिंग टियान को बोलता है तुम कहाँ रहते हो, जिससे सुनकर यिंग टियान उदास होते हुए बोलता है मेरे पास कोई घर नहीं है। जिसे सुनते ही ली रोंग बोलता है ठीक है, अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसे सुनते ही यिंग टियान बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वो दोनों रूम से जाने लगते हैं। यिंग टियान सोचता है आई ऑफ केओस से मौत के मुंह से बच निकलना क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी, पर अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ो युन और ली रोंग को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ज़ो युन बोलती है डैड आपने उसे गार्ड्स को क्यों नहीं दिया, उसे घर क्यों लेकर आए। जिसे सुनते ही ली रोंग बोलता है उसे गार्ड्स को दे देना। फिर उन एक्सपेंसिव का क्या जो मैंने उस बच्चे पर खर्च की है। जो सुनते ही ज़ो युन बोलती है पर डैड उसने बोला तो कि उसके पास कोई घर नहीं है और ना ही पैसे हैं हमें देने के लिए। ली रोंग बोलता है उसकी बॉडी इतनी ख़राब भी नहीं है, फ्यूचर में मैं उसे अपनी शॉप में फ्री में काम करवाऊंगा, क्या ये अच्छा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लेबोरेटरी को जहाँ पर एक पर्सन होता है और वो किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर वहाँ कोई आता है, वो पर्सन बोलती है डॉक्टर शू गार्ड्स की तरफ से एक न्यूज़ आई है। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को और इसका नाम डॉक्टर शू होता है। वो बोलता है कहाँ। वो लड़की बोलती है गार्ड्स की टीम पूरी कोशिश कर रही है और वो उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो लड़की बोलती है इसके अलावा वो सम्मानित व्यक्ति भी आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर शू बोलते हैं मुझे पता है, मैं उनसे बाद में मिलूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।